यूट्यूब चैनल व्यास स्टडी पॉइंट में आज हम मूवमेंट्स बुक का तीसरा चैप्टर ईश्वरन कहानी सुनाने वाला इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन व्हाट्स वे इन द ईश्वरन इन असेट्स टू द महिंद्रा। ईश्वरन किस प्रकार से महेंद्र के लिए उपयोगी व्यक्ति है। ईश्वरन इज ए असेट्स टू द महिंद्रा इन द following way. He was a Mahindra's devoted servant. He complied Mahindra's wherever he has transferred. He could prepare tasty food from fresh vegetables which he could procure even from a desolate place. He was very good storyteller. Mahindra did not feel in the need to buy a TV set. He washed Mahindra's clothes and cleaned his tent. ईश्वरन निम्न तरीके से महेंद्र के लिए उपयोगी है। वह महेंद्र का संपूर्ण समर्पित नौकर था। जहाँ भी महेंद्र का स्थानांतरण हुआ वह वहाँ गया। वह ताज़ी सब्जियाँ जो वह एक निर्जन स्थल से भी प्राप्त कर सकता था से स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता था। वह एक बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला था। महेंद्र को टीवी के सेट खरीदने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वह महेंद्र के लिए वस्त्र धोता और टेंट साफ करता था। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted tree on the highway? What defect does he want to create in his listeners? ईश्वरन सड़क पर पड़े एक उखड़े वृक्ष को कैसे वर्णन करता है। वह अपने सुनने वालों पर क्या प्रभाव उत्पन्न चाहता है। आंसर, was Ishwaran saw a uprooted tree on the highway with arched eyebrows and stretched hands. He said, the road was deserted and I was all alone. Suddenly he spotted something that looked like an enormous bushy beast laying sprawled across in the road. He was half inclined to turn and go back, but I came closer. I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Ashwaran described even a simple incident in such a interesting, dramatic way with the gestures that it created suspense and surprise in his listeners. एक बार ईश्वरन ने एक खड़ा हुआ वृक्ष हाईवे पर देखा। भौहें चापनुमा बनाकर और हाथ के फैलाकर उसने कहा, सड़क निर्जन थी और मैं अकेला था। मैंने कोई चीज़ देखी जो एक विशाल झाड़ीदार पशु जो सड़क पर फैले हुए पड़ा हो जैसी लगी। मैं घूमने तथा वापस जाने का कम इच्छुक था, लेकिन मैं नज़दीक आया। मैंने देखा कि यह तो एक गिरा हुआ वृक्ष था जिसकी शाखाएं फैली हुई थी। ईश्वरन ने एक सामान्य घटना को भी इतने रुचिपूर्ण नाटकीय तरीके से हाव भाव से बताया कि उससे श्रोताओं में भी रहस्य और विस्मय उत्पन्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज द नरेटिव द स्टोरी ऑफ द पुष्कर डज इट अपियर टू द प्लूसिबल? वह हाथी की कहानी कैसे सुनाता है और क्या यह संभव लगता है। ए नरेटर द स्टोरी ऑफ द पुष्कर इन ए क्यूरियस वे. He said that the once did the Pushkar escaped from the timber yard and began to roar about, stamping on the bushes and tearing up wild creatures and breaking branches at will at the outskirts of his towns, and made elephants break down the fancy smashes all the fruit stalls and moved pots and cloth. People run helter-skelter in the panic. The elephant then enter a school ground by taking the brick wall. Boys run into the classroom. The best pulled out the football goal post and tears down the volleyball net. Kick and fluttershy the drum kept for water and uproot the shrub.
The teachers climbed up the terrace. So Ashwaran grabs a can from a teacher and comes downstairs and beats swing a branch, stamps, and it feet kick up a lot of mud and dust. Ashwaran musters out courage and wiggled its thread toy nail and then only it a clapes. The story is a simple. Ashwaran was a junior class student only. How could he go near this mad elephant? वह उत्सुक तरीके से हाथी की कहानी को वर्णित करता है। वह कहता है कि एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से निकल भागता है और विचरण करने लगता है, झाड़ियों को कुचलते हुए, जंगली लताओं को चीरता हुआ और चाहे जिस शाखाओं को तोड़ते हुए उसने सब कस्बे की सीमा पर पागल हाथी बाड़ों को तोड़ता, सभी फल स्टॉलों, मिट्टी के बर्तनों और कपड़ों को फाड़ तोड़कर नष्ट कर देता है। लोग भय से इधर उधर दौड़ते हैं। हाथी फिर दीवार को तोड़कर विद्यालय के मैदान में घुसता है और बच्चे कक्षों में भाग जाते हैं। यह जानकर फुटबॉल के गोल पोस्टर को उखाड़ देता है, बॉलीवुड नेट को फाड़ देता है, पानी के लिए रखे ड्रमों को ठोकर मारकर समतल कर देता है और झाड़ियों को उखेड़ देता है। अध्यापकगण छत पर चढ़ जाती हैं। ईश्वरन एक अध्यापक से एक डंडा लेता है और नीचे आता है। यह जानकर एक शाखा को घुमाता है और पैर मारता है। बहुत सा गारा और धूले फेंकता है। ईश्वरन साहस बटोरता है और उसके पैर की तीसरी अंगुली के नाखून पर कसकर चोट मारता है और तब जाकर यह गिरता है। कहानी असमंजस्य लगती है। ईश्वरन एक जूनियर क्लास से विद्यार्थी है। वो इस मदमस्त पागल हाथी के पास कैसे जा सकता था? चौथा क्वेश्चन, why does the author say that the Ashwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters? लेखक क्यों कहता है कि महेंद्र के घर में ईश्वरन टीवी की कमी की पूर्ति बहुत अच्छी तरह से करता था? द आंसर, the author say that the Ashwaran seemed to more than make up for the absence of TV in the Mahendra's living quarters because every night after dinner he used to narrate any interesting even story of Mahendra. His styles of narrating is very interesting, full of suspense and dramatic. His gestures and hand movements add color to his narration. So Ashwaran is himself a living a TV set. लेखक कहता है कि महेंद्र के घर में ईश्वरन टीवी की कमी की पूर्ति बहुत अच्छी तरह से करता दिखाई देता है क्योंकि प्रत्येक रात को डिनर के उपरांत वह महेंद्र को एक रुचिकर घटना कहानी सुनाता था। उसकी कहानी वर्णन की शैली बहुत ही रुचिकर है और सस्पेंस से भरी है और नाटकीय है। उसके हाव भाव और हाथों की क्रियाएं वर्णन को अधिक रंगीन बनाते हैं। अतः ईश्वरन स्वयं एक जिंदा टेलीविजन है। पांचवा क्वेश्चन, महिंद्रा कास्ट घोस्ट ए स्पिरिट ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन द फुल मून नाइट्स? महेंद्र भूत और प्रेतात्माओं को काल्पनिक मनगढ़ंत मानता है। उसे पूर्णिमा की तरह क्यों होता है? महिंद्रा कास्ट ghost a spirit of fragment of imagination because there was no such a thing. Ashwaran is a crazy. He could get his digestive system examined and maybe his hand as well. He is talking nonsense. On a full moon night, he woke up from his sleep. He hears a low moan to his window with curiosity. He looked out. There, not too far, was a dark
clothing a bundles. Mahindra break into the cold sweat and fall back on the pillow, panting. महेंद्र भूतों और प्रेतों को कल्पना की गढ़त कहता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ईश्वरन पागल है, उसे अपने पाचनतंत्र की जांच करानी चाहिए, और शायद अपने दिमाग की भी। वह निरर्थक बातें करता है। एक पूर्णिमा चंद्रमा की रात को वह अपनी नींद से जागता है और खिड़की के पास धीमी धीमी करहाहट सुनता है। उत्सुकता के साथ वह बाहर झाँकता है, और वहाँ अधिक दूर नहीं एक काली गंदली सी आकृति जिसने एक बंडल पकड़ रखा था दिखाई दिया। महेंद्र पसीना पसीना हो जाता है और अपने तकिए पर पुनः गिर जाता है और हाँफने लगता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी? छठा क्वेश्चन का आंसर यह है यस आई कैन थिंक ऑफ सम अदर्स एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। क्या आप कहानी का कोई दूसरा तंत्र सोच सकते हैं? इट शुड एंड इन दिस मैनर्स। Ashwaran is a gesturing make low moon near the windows. Mahindra see a dark cloud from thoughts. He break into the cold sweat. He muster a courage and embarrass in the form. To his surprise, it is the Ashwaran's disgusting. हाँ, मैं कहानी के लिए दूसरा अंत विचार कर सकता हूँ। इसे इस तरह से अंत होना चाहिए। ईश्वरन खिड़की के नज़दीक भेष बदलकर करहार निकलता है और महेंद्र एक काली गंदली की सी आकृति देखता है। यद्यपि वह पसीना पसीना हो जाता है, वह सांस बटोरता है और उस आकृति को बाहों में भर लेता है। इसे विस्मित होता है कि यह ईश्वरन है जिसे भेष बदल रखा है।